अगली बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब से। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इनडेफिनेट एडजर्नमेंट हमने देख ली है इस हवाले से। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 मेंबर बेंच बनेगा? सीनियर मोस्ट जजेस पर बेंच बनते दिख रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपका मैं ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आप ये टॉपिक पहले डिस्कस कर रही हैं। ये बहुत ही ह्यूमन राइट्स से नज़दीक तरीन है, यानी कि इससे ज़्यादा टची सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उन फैमिली से मैं मिला हूँ क्योंकि पार्टी ने मुझे वो प्रेजेंट कमेटी की जिम्मेदारी दी है। ईद के दिनों में इनकी फैमिली से मैं जाके मिला अपने इलाके में, और बाकी भी पाकिस्तान में लीडरशिप को रिक्वेस्ट की मैंने कि आप जिस जिस के इलाके में जो फैमिलीज हैं जाके मिलें। प्रो पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, फ्यूचर है लड़कों का आगे। कुछ के भाई हैं, कुछ के हस्बैंड्स हैं, कुछ के फादर्स हैं, और उनकी फैमिलीज बड़ी मुश्किल में है। तहरीक इंसाफ जितना सपोर्ट कर सकती है कर रही है, लेकिन वकला के लेवल पे तो फुली सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो सवाल है उस पर स्पेसिफिक आता हूँ। देखिए, आज हमारे ये फैमिलीज गए हैं, हमारे सीनियर वकला ने रिप्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट में। इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है, और तहरीक इंसाफ की भी है, कि हम सिविलियंस के और जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, चाहे किसी भी जमात में हो, सबका मुत्तफिका उनकी राय है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, और इनका जुडिशल इंक्वायरी हो इस चीज़ की। जो गुनहगार है वो खुद कह रहे हैं, आज उनकी फैमिलीज बोली हैं कि अगर गुनहगार सजा दें, लेकिन उनको मौका तो दें कि वो प्रॉपर अदालतों में अपना डिफेंस कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे वकला ने केस पेश किया, जो हमारी फैमिलीज जो ये मिलिट्री प्रिजनर्स जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, उनकी इस्तदा ये है कि बड़ा बेंच इस पे बने और वो उस पर फैसला करे कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, जिस पे सबकी मुत्तफिका राय ये है जो पाकिस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत करते हैं कि भाई ये मिलिट्री कोर्ट्स तो मुल्क दुश्मनों के लिए है, दहशत गर्दों के लिए है, ये पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो इस पे हमारी इस्तदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करे, और ये हमदर्दी के मुस्तहिक हैं ये जो लोग हैं। सर, मुझे बताइएगा अली मोहम्मद साहब, आज आप बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, लोगों के भाइयों की, लोगों के वालिद की। ह्यूमन राइट्स आपके दिल के इतने करीब आ गया आज, मगर आपके दौरे हुकूमत में 29 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया था। इनमें से 3 को सजाए मौत हुई थी, और इन 29 में से 25 ऐसे हैं कि जिनको काउंसिल भी नहीं मिला था, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। तो आपके दौर में जब इमरान खान वजीर आजम थे, आप कैबिनेट में मौजूद थे, आप तब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स? तब ये भाई नहीं थे, ये बेटे नहीं थे किसी के? आपका बहुत मुनासिब सवाल है। उसका मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में सही जवाब यही है, जिस पे हम हमारी जमात इस पे बिल्कुल क्लियर है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कोई खुदा नखास्ता दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है मुल्क के खिलाफ, उनके बारे में हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, जो किसी सियासी जमात या वो मजहबी जमात है जो प्रोस्क्राइब नहीं है, मैं किसी जमात का नाम लेके उनको बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो सियासी जमातें या वो मजहबी जमातें जो प्रोस्क्राइब नहीं है, जो बैन नहीं है, जो मेन फ्रेम में है, जिनकी एक्टिविटीज होती हैं, जलसे होते हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं, वो लोग जो सिविल सोसाइटी में है, वो आम पाकिस्तानी जिसका किसी भी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं है, उनका तो किसी सूरत में भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। माजी में अगर किसी ऐसी सिविलियन का जो किसी सियासी जमात का रुकन है या जिसकी जमात बैन नहीं है और उसका ट्रायल हुआ गलत हुआ है, लेकिन अगर दहशतगर्द जमातों से किसी का ताल्लुक है तो वो एक अलहदा चीज बन जाती है। लेकिन माजी में अगर कुछ गलत भी हुआ है, ये क्या हमने आगे नहीं बढ़ना? क्या हमने आगे नहीं जाना? सर, आगे तो बढ़ना है, मगर अपने किए का भी तो जवाब देना है ना। आप कह रहे हैं सिविल सोसाइटी और आम लोग। मुदस्सिर नारू का भी नाम था इस लिस्ट के अंदर, जो आपके दौरे हुकूमत में लापता हो गया था, और इस लिस्ट में उसका भी नाम था। सर, वो तो जर्नलिस्ट था, वो मुल्क दुश्मन तो नहीं था, या था? बता दीजिए, या दहशतगर्द था? क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने तो ऑर्डर पास किया आपको, बल्कि कहा कि वजीर आजम के सामने, पूरी काबीना के सामने ये ऑर्डर पढ़ के सुनाया जाए, और इसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए वजीर आजम से। आपकी हुकूमत ने फिर भी कुछ नहीं किया, जिसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने जजमेंट दी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए आपके वजीर आजम और आपकी काबीना के खिलाफ। सो कहने का मतलब ये कि उसका भी तो जवाब देना है, या ना जवाब दें? मैंने आपको अभी इसी गुफ्तगू की शुरू में ये बात की कि अगर कभी माजी में गलत हुआ भी है, केस टू केस देखना पड़ेगा, मेरे पास की डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर गलत हुआ भी है तो एक बेंच लाइन ड्रॉ हो जाए, या फिर आप करें ट्रायल, इन फैमिलीज के साथ करें कि मुस्तकबिल तबाह हो,
یہ بچے جو پرو پاکستان ہیں، جن کے گھر والے آج بھی پاکستان زندہ باد، آج بھی پاک عالمی زندہ باد، آج بھی قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو کسی ایسے علاقے سے نہیں ہے خدا نخواستہ جو کہ انفلٹریشن کہیں ہوئی ہے، کوئی انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں آئے، یہ آپ ہی کے گجرانوالہ سے ہیں، یہ آپ ہی کے اور میرے لاہور سے ہیں، یہ میرے اور آپ کے فیصل آباد سے ہیں، میرے آپ کے پشاور سے ہیں، میرے آپ کے پاکستان سے ہیں، مین لینڈ پاکستان سے، جو 1 سال سے جیلوں میں سڑ کے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو نیشنل سین میں آنے کا موقع دیا جائے؟ جو ماضی میں غلط ہوا ہے کیا اس کی سزا ان کو دیں؟ یہ بتائیے گا سر، اہم ترین ایشو ہے آپ کی جماعت کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کس نے ہیڈ کرنا ہے؟ شیر افضل مروت نے کرنا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا، بیرسٹر گوہر نے بھی میرے شو میں اس کی تصدیق کی، یا پھر کسی اور نے کرنا ہے؟ آپ کے مروت صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں، شہریار رفیدی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں منافق ہیں، آستین کے سانپ ہے، پیراشوٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت عہدوں پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت عمران خان صاحب اور اپنی تحریک کا سوچنے کا ہے، اسیران کو نکالنے کا ہے۔ میں اس بات کے بھی سخت خلاف ہوں کہ عمران خان سے ملاقات کر کے جا کے آپ باہر آئیں اور کہیں کہ مجھے عمران خان نے عہدہ دے دیا۔ بڑے شرم کی بات ہے، کیونکہ لیڈر اس وقت جیل میں ہے، کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی نے کیا ہے ماضی میں تو غلط کیا ہے۔ میں 2 دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملا ہوں، باہر آ کے میں نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے، ان کی رہائی کی بات کی ہے، میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، جو خان صاحب نے کہا مجھے، عمران خان صاحب نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی، عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی، عمران خان صاحب نے پروٹیسٹ کی بات کی۔ تو جو بھی اندر جائے میں ان کو خدا واسطے کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ اندر جا کے آپ باہر آ کے اپنے لیے عہدوں کی باتیں نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت یہ عجیب سا لگتا ہے، یہ مالی غنیمت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ فیصلہ خان صاحب موجود تھے، کہہ رہے تھے مالی غنیمت نہیں ہے۔ خان صاحب